और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच शनिवार को एक और राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। यह दवा अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल साबित हुई। ये कोरोना की दवा INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ मिलकर तैयार की गई। इस दवा को अभी 2DG नाम दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। राज्य में बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 54,022 नए मामले सामने आए। 898 लोगों की मौत हुई। हैदराबाद के NZP में 8 एशियाई शेरों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के इटावा की लॉयन सफारी में भी 2 शेरनियों में संक्रमण होने की पुष्टि हुई है। भारत में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4 लाख से अधिक नए केस सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में देश में एक दिन में रिकॉर्ड 4,187 लोगों की जान गई। मरुधरा में कोरोना की दूसरी लहर कहर साबित हो रही है। यहां 24 घंटे में 164 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18,231 लोग संक्रमित पाए गए। लॉकडाउन को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन ही आखिरी उपाय है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसको देखते हुए गहलोत सरकार एक्शन में है। सीएम गहलोत आज अफसरों डॉक्टरों संग मीटिंग करेंगे, जिसमें कोरोना संक्रमण, वैक्सीनेशन समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। सीएम अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में काफी तेजी से फैल रहा है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड संक्रमण, लॉकडाउन और संसाधनों की उपलब्धता सहित अन्य संबंधित विषयों पर उच्च स्तरीय समीक्षा की। बारां के मांगरोल के बोहत गांव में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिना अनुमति के शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर मांगरोल SDM मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम को देखते समारोह के आए बाराती वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस देख बाराती इतने डर गए कि यहां तक कि खाना खाते लोग भी खाना छोड़कर खेतों में फरार हो गए। राज्य सरकार के विवाह संबंधी गाइडलाइंस की अवहेलना करने के आरोप में SDM ने आयोजक राम कुंवर मीणा पर 1 लाख का जुर्माना तय किया है। साथ ही उसे पाबंद भी किया गया। इस दौरान पुलिस ने DJ साउंड को भी जब्त किया। सवाई माधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा जिले के सभी तहसीलों के बाजार पूरी तरह से बंद थे। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक बेकाबू ट्रोला दीवार तोड़ते हुए घर में जा घुसा। उदयपुर वाटी के जमात इलाके में यह हादसा हुआ है। ट्रोले ने ऊपर से गुजर रही 11,000 की बिजली लाइन भी तोड़ डाली। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामने आ रही हैं। पोखरण में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्रीगंगानगर के बीरबल चौक पर सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेताओं के आगे पुलिस की सख्ती भी नाकाफी साबित हो रही है। लगातार कार्रवाई और समझाइश के बाद भी सब्जी मंडी में भीड़ कम नहीं हो रहा। कोरोना की दूसरी लहर ने कोटा में कोहराम मचा रखा है। कोटा यूनिवर्सिटी के कोविड केयर सेंटर से भी सुखद तस्वीर आई है, जिसमें कोविड केयर सेंटर में लोग आरती गा रहे हैं। सेंटर के कर्मचारी, सफाई कर्मी भी मरीजों के साथ भक्ति में लीन दिखे। जैसलमेर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी है। राजकीय जवाहर अस्पताल में ऑक्सीजन का जनरेशन प्लांट शुरू किया गया था। राजसमंद में कई जगहों पर शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तय संख्या से ज्यादा लोग तो नजर आए ही, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक और जहां बाजार बंद है, तो वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जहां पर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की रत्ती भर भी पालना होती दिखाई नहीं दे रही। सवाई माधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू है। जिले में कोतवाली के सामने पुलिसकर्मी सरकारी गाइडलाइंस की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते दिखाई दिए।
सवाई माधोपुर जिले में आज वीकेंड कर्फ्यू के चलते बाजार में सन्नाटा छाया हुआ रहा। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के अलावा जिले की सभी तहसीलों के बाजार पूरी तरह से बंद हैं। चूरू के राजकीय भरतिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर होने के बावजूद गंभीर मरीजों को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। यहां पीएम फंड से मिले 20 से अधिक वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। बाड़मेर जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक ही बेड पर 2-3 मरीज को भर्ती किया जा रहा है। ऐसे में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। बाड़मेर में लायंस क्लब और भारतीय जैन संगठन ने आयुष काढ़ा तैयार किया। जिला मुख्यालय पर ये काढ़ा तैयार किया गया है। लायंस क्लब बाड़मेर और भारतीय जैन संगठन आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न इलाकों में इसी तरह के कैंप का आयोजन कर काढ़ा वितरित करेंगे। जालौर जिले के भामाशाह भी कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। जालौर जिले के भामाशाह और कांग्रेस नेता मोहन कुमार बिश्नोई एवं संदीप पुरोहित ने जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि को 5 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन भेंट की। भीलवाड़ा में कोविड-19 के कहर को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने सामाजिक सरोकार निभाने के लिए आगे आने लगा है। सेवा प्राधिकरण ने कोरोना संक्रमित रोगियों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। 3 मई से चल रही प्राधिकरण हेल्पलाइन में हर रोज संक्रमित परिवारों की समस्याओं के निस्तारण के लिए लोग फोन कर रहे हैं। प्राधिकरण की हेल्पलाइन लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने भीलवाड़ा में बढ़ते कोविड खतरे को देखते हुए सेंट्रल जेल में औचक निरीक्षण किया। विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रोटोकॉल को लेकर तय गाइडलाइन की पालना जेल में हो रही है या नहीं, इसको लेकर भी समीक्षा की। इस दौरान जेल प्रबंधन ने कोविड से बचाव के लिए बंदियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। इसके बाद टीम ने वैक्सीनेशन को लेकर बंदियों से चर्चा भी की। सीकर में कोविड गाइडलाइंस की पालना कराने और लॉकडाउन की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन लागू की है उनकी पूरी तरह से पालना की जाएगी। इसके साथ उन्होंने सीकर के लोगों से भी अपील की कि अब घर में रहें, बाहर नहीं निकले, नहीं तो कार्रवाई करना पड़ेगा। बीकानेर नगर की स्थापना के बाद शहर की समृद्धि और खुशहाली के लिए आकाश में चंदा उड़ाने की परंपरा आज भी जिंदा है। इस बार कलाकार चंदों पर चित्रों के माध्यम से इस महामारी से बचने, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने का संदेश दे रहे हैं। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर ने ग्राम पंचायत माथुमगाड़ा, खास और पाल का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर होम आइसोलेट किए गए। कलेक्टर ने मरीजों को समय पर दवा लेने और आइसोलेशन की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी। करौली में कोरोना महामारी के इलाज में जिले के चिकित्सालयों में प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए अब भामाशाहों का भी संबल मिलने लगा है। करौली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे भामाशाह दिलीप तिवारी ने जिला प्रशासन को ऑक्सीजन से भरे हुए 31 सिलेंडर भेंट किए हैं। अजमेर में अस्पतालों के बाद अब डिस्पेंसरियों में भी हालात खराब होने लगे हैं। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहां कस्तूरबा डिस्पेंसरी में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन पहुंचे, लेकिन यहां पसरी अव्यवस्था के कारण उन्हें वैक्सीन नहीं दी गई, जिसके बाद लोगों ने रसूखदारों को वैक्सीन लगाने का आरोप लगाते हुए डिस्पेंसरी में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वरिष्ठ चिकित्सकों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। कोरोना काल में दौसा जिला अस्पताल के मेडिकल कोविड वार्ड में हालात खराब हैं। अस्पताल का मेडिकल वार्ड में गंदगी का अंबार लग चुका है। शौचालय गंदगी से अटे पड़े हुए हैं, वहीं वार्डों में भी जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। इतना ही नहीं, कोविड वार्ड में बेड के नीचे पीपीई किट भी पड़ी हुई है, जो संक्रमण को फैलाने में कारगर साबित हो रही है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच जैसलमेर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की तैयारी तेज कर दी। इसी क्रम में अमर शहीद सागर गोपाल स्कूल में कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल स्कूल में 70 बेड मंगवाकर लगवाए गए हैं। आने वाले दिनों में 100 से भी ज्यादा बेड लगाने की योजना है। प्रदेश भर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है और सोमवार से लॉकडाउन की तैयारियां भी की जा रही हैं। पुलिस लगातार अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर सख्ती दिखा रही है।
भरतपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बावजूद भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बयाना सीएससी पर 3 दिन बाद पहुंची वैक्सीन की खेप को देख लोग वैक्सीन लगवाने के लिए एक साथ उमड़ पड़े। झुंझुनू जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर गांव और ढाणियों तक फैल गई है। जिले के 8,085 एक्टिव रोगियों में से 5,462 यानी 67% ग्रामीण क्षेत्र के हैं। झुंझुनू जिले की बात करें तो 1 मई से लेकर 7 मई तक जिले के 98 गांव में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हर गांव में 10 से अधिक लोग पॉजिटिव हैं। सवाई माधोपुर में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक और बाजार बंद है तो वहीं दूसरी ओर सब्जी मंडी में जमकर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। आज उदयपुर के युवाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्लड डोनेट कर महामारी के इस दौर में अपनी सहभागिता निभाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील का असर प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। लोग आने वाले दिनों में होने वाले शादी समारोह को स्थगित करने में लगे हुए हैं। सिकराय के नायब तहसीलदार को जानकारी लगी कि घूमना गांव में 14 मई को 2 सगी बहनों की शादी है, जिसके बाद वे गांव के सरपंच को साथ लेकर शादी वाले घर में पहुंचे और वहां दुल्हन के पिता और भाई से बात की और समझाया, तब जाकर शादी स्थगित की गई। गाइडलाइन की पालना सख्ती के साथ कोटा में भी गाइडलाइन की पालना के साथ शादी हुई। शादी के दौरान 31 से भी कम लोग शादी में शरीक हुए। पोखरण में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन काफी हद तक सजग नजर आ रहा है। सुबह से शाम तक पुलिस लगातार गश्ती कर रही है। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एससी मार्ट मॉल खुला देख संचालक को फटकार लगाई। गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश देकर मॉल को सीज किया गया। भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना इलाके के गांव पटपरीपुरा में विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी। घटना को लेकर विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले फरहान गौरी ने मानवता की मिसाल पेश की। अपनी गुल्लक में जमा राशि युवाओं के निःशुल्क वैक्सीनेशन के लिए डोनेट किया। जिला कलेक्टर नमिता मेहता को सौंपा है। छात्र फरहान को यह प्रेरणा कहा। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर नमित मेहता से मिली है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने अपने 1 महीने के वेतन को डोनेट किया है। बच्चे के बड़े दिल को देखकर जिला कलेक्टर ने इस पहल की भरपूर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणादायी बनेगा। धौलपुर में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ रही है। ऐसे में मरीजों की मदद के लिए विप्र फाउंडेशन युवा मंच आगे आया। उनकी तरफ से 15 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला प्रशासन को सुपुर्द किए गए। धौलपुर में कोविड के चलते जिला कलेक्टर की पहल पर जिला प्रशासन ने मोबाइल सेवा उचित मूल्य खाद्य सामग्री के वितरण का शुभारंभ किया। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल सेवा वाहनों को जिला कलेक्टर परिसर से रवाना किया। प्रतापगढ़ के सुहागपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। न्यूज 18 राजस्थान में जोधपुर के रेसिडेंशियल अस्पताल में सभी सुविधाओं युक्त बड़े बेड की खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आज जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने जोधपुर के सामुदायिक केंद्र का जायजा लिया। साथ ही सभी सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों में कोविड वार्ड के रूप में तब्दील करने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई। कोटा ग्रामीण पुलिस पर इन दिनों कोविड का कहर चल रहा है। दूसरी लहर में कोटा ग्रामीण पुलिस टीम के लगभग 56 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कांस्टेबल से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारी इन दिनों क्वारंटीन चल रहे हैं। वहीं अभी भी 20 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आनी बाकी है। अजमेर में चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा के लिए लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं कलेक्टर। आज अजमेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी जेएलएन हॉस्पिटल पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में गंदे तालाब में मिले युवती के शव का पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कोटा के कैथून थाना इलाके में बाल विवाह का मामला सामने आया है। सीडब्ल्यूसी सदस्य विमल जैन के मुताबिक 3 मई को बालिका का विवाह उसके पिता ने जबरन सुल्तानपुर में कर दिया था। पालीघर में पिता पुत्र के रिश्ते को तार-तार करने की घटना सामने आई। शराब के नशे में आरोपी ने अपनी ही 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया।
भरतपुर में स्टेट मेगा हाईवे से शीशम के पेड़ों को काटते 3 लोगों को ग्रामीणों ने दबोच लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। पहले तो ग्रामीणों ने पेड़ काटने वालों की जमकर धुनाई की, उसके बाद कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। आरोपियों को एसडीएम बयाना के सामने पेश किया गया, जिसके बाद एसडीएम ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। टोंक में सड़क हादसे में 65 साल के बुजुर्ग और 7 साल की मासूम की मौत हो गई। यह हादसा देवली उपखंड के केसरोली मोड़ के पास हुआ, जब एक पिकअप वैन बेकाबू होकर पलट गया। सिरोही जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आज भी ट्रक और पिकअप वैन की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गए। हनुमानगढ़ में अज्ञात कारणों से एक बाइक जलकर राख हो गई। बाइक मालिक बजरंग अपने परिजनों को रिश्तेदारी में मौत होने पर छोड़ने आया था और बाइक बाहर सड़क पर खड़ी थी, तभी अचानक बाइक में आग लगी। बारा के अटरू में इन दिनों पेयजल संकट गहराने लगा है। यहां नलों में इतना पानी भी नहीं आता कि सभी को पीने तक पर्याप्त हो सके। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उन्हें पानी नहीं दिया। पानी न आने की समस्या से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। संत शिरोमणि श्री सैन जी महाराज जी की जयंती के मौके पर गाइडलाइन के मुताबिक आयोजन समिति के कुछ युवाओं ने सैन मंदिर पर पूजा अर्चना की और कोरोना पीड़ित परिवार को प्लाज्मा और रक्तदान कर मदद करने की अपील की। बीकानेर में नहरबंदी के चलते शहर के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। शहर के लोगों का कहना है कि 1.5 घंटे की बजाय सिर्फ आधे घंटे ही पानी सप्लाई होता है। पानी नहीं आने के कारण घरों में टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है, जो बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 18 अप्रैल 2021 से 31 जून 2021 तक समाप्त होने वाली सभी खनन इकाइयों, सेवाओं, उद्योगों के लाइसेंस, प्राधिकार और पंजीकरण की वैधता 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने साफ कर दिया है कि लाइसेंस की समाप्ति के बाद भी 31 जुलाई 2021 तक आवेदन करने वाली इकाइयों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। बंगाल विधानसभा में ममता की गूंज, केंद्र सरकार पर बरसते हुए कहा कि जनादेश स्वीकार करने को बीजेपी तैयार नहीं, चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है। यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की बैठक आज। कोरोना और स्वास्थ्य सहयोग समेत आर्थिक साझेदारी पर होगी चर्चा। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर असम के सीएम को लेकर माथापच्ची जारी। गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष भी पार्टी अध्यक्ष नड्डा के आवास पर बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट कर कोरोना वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि जनता के प्राण जाएं पर पीएम की टैक्स वसूली न जाए। तो फिलहाल राजस्थान सुपर 100 में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।